अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दो डेवलपमेंट इंशाल्लाह इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक करना है। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह गवादर तरक्की की जानिब गामज़न है और इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर इसके साथ अब जुड़ चुका है। इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और पाकिस्तान की ट्रेड में बेपनाह इजाफा होगा। साथ में चाइना और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है वो भी फ़ायदा उठाएंगी। अब दोस्तों गवादर हमें ये पता है कि आहिस्ता आहिस्ता लॉजिस्टिकल हब बनेगा और गवर्नमेंट ऑफ चाइना और पाकिस्तान की यही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द गवादर का जो मोमेंटम है इसे बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए अब गवादर के अंदर जो लॉजिस्टिक हब की बात की जाती है तो उसमें आने वाले 6 माह काफ़ी अहम बताई जाती हैं और ये बताया जाता है कि टेक लॉजिस्टिक सर्विसेज का आगाज़ किया जाएगा, ऑटोमेशन की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं वो चाहे लैंड, एयर और सी तीनों रूट के ऊपर होती हैं, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और जो पाकिस्तान सिंगल विंडो के नाम से एक नया प्लेटफार्म मुतारफ़ करवाया जाने लगा है, तो उसके तहत इंशाल्लाह आने वाले 6 माह के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलेगी और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसमें बेपनाह इजाफा होगा। अब दोस्तों ये जो सिस्टम है पाकिस्तान सिंगल विंडो जो ये एक्सपोर्ट करती हैं उन्हें पता होगा कि ये कितना अहम एक एक्सपोर्ट के लिए सिस्टम बनाया जाने लगा है और इंपोर्ट के लिए भी। पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करवाने होते थे और इसके ऊपर अखराजात भरे आ जाते थे और जो टाइमिंग थी वो बहुत ज़्यादा लग जाती थी क्योंकि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से कहा जाता है कि जो रेगुलेशन है वो करवानी होती थी। तो अब इस सिस्टम के तहत जो कि एक वेब बेस्ड वन कस्टम सिस्टम होगा, उसके तहत तमाम जितनी भी रेगुलेशन है वो एक ही जगह इकट्ठी कर दी जाएंगी और इसे ई चैनल के ज़रिए ओपन कर दिया जाएगा। यानी कोई भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा और इजीली कम टाइम के अंदर ही सारे काम करवा लेगा। इसमें दोस्तों गवादर पोर्ट, कस्टम, बैंकिंग चैनल और बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो सारे के सारे एक ही प्लेटफार्म के अंदर हमें नज़र आएंगे। अब यहाँ दोस्तों जो NLC नेशनल लॉजिस्टिक सेल है वो इसके ऊपर काम कर रहा है और जितने भी इश्यूज़ हैं वो इसे रिज़ॉल्व करेगा और ओवरऑल गवादर के अंदर ये अहम तरीन किरदार अदा करेगा क्योंकि ये मुख्तलिफ सर्विसेज का आगाज़ करने जा रही हैं जिसमें इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के लिए ये लॉजिस्टिक सलूशन लेकर आएंगे वन विंडो ऑपरेशन के अंडर। अब इसमें दोस्तों आगे चलकर ये डोर टू डोर डिलीवरी जिसे कहा जाता है इसके ऊपर भी काम करेंगे और जो गवादर पोर्ट है उनके साथ जो एग्रीमेंट है उनके अलावा ये ट्रक जो सर्विसेज होती हैं उनके साथ भी एग्रीमेंट साइन करेंगे ताकि ये सारे काम इजीली किए जा सकें। यानी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर प्रॉपर काम किया जाएगा। अब देखें दोस्तों अभी जो हालात है पाकिस्तान के इसे समझने की ज़रूरत है, फिर आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा इनकलाब आने जा रहा है। तो अभी जो हालात हैं वो ये हैं कि एक कंटेनर पाकिस्तान के अंदर जो कि इम्पोर्ट हो रहा हो इसके ऊपर $417 की कास्ट आ जाती है और 216 घंटे लग जाती हैं इसकी रेगुलेशन प्रोसेस के ऊपर। जबकि जो नेबरिंग कंट्री है यानी इंडिया ही कहा जा सकता है तो वहाँ $366 लगती हैं, जबकि 85 घंटे लग जाती हैं क्लियर करने में उसी सेम कंटेनर को। जबकि अगर साउथ कोरिया की बात की जाए तो यहाँ से 7 घंटे लगती हैं और जो कास्ट आती है ये $342 तक की आती है एक कंटेनर के पीछे। तो ये आप ज़रा देखिए टाइम, ठीक है ना। चले पैसों को तो एक तरफ आप रखते हैं, ज़रा टाइम ही आप देख लें कि तरक्की याफ्ता ममालिक है साउथ कोरिया, तो वहाँ कितना कम टाइम लगता है। तो अभी पाकिस्तान को देखा जा सकता है कि इंपोर्ट करना भी यहाँ एक इंतहाई मुश्किल काम नज़र आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंपोर्ट मुश्किल ही होनी चाहिए, हालांकि ये बिल्कुल नज़रिया ही गलत है। इंपोर्ट भी इजी होनी चाहिए क्योंकि इंपोर्ट तो हम वही चीज़ें करती हैं जिनकी ज़रूरत होती है। तो वो जब पाकिस्तान में आती हैं तो उनका जो रॉ मटेरियल होता है उसके ज़रिए फिर एक वैल्यू एडिड प्रोडक्ट तैयार की जाती है और इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। अब आप एक्सपोर्ट की तरफ आएँ तो एक्सपोर्ट होने वाला जो कंटेनर है इसके अंदर पाकिस्तान में $406 कास्ट आ जाती है और 113 घंटे लगती हैं, जबकि नेबरिंग कंट्री यानी इंडिया में $64 खर्चा आता है और 207 घंटे लगती हैं। तो आप खर्चा देखें कि कितना कम लगता है, जबकि अगर तो आप खर्चे ऐड करते जाएंगी तो हमारी एक्सपोर्ट महंगी पड़ेगी। तो जब हमारी जो मार्केट है एक्सपोर्ट है वो सब कुछ महंगा हो जाएगा किसी भी एक इंपोर्टर के लिए, तो वो पाकिस्तान को ज़ाहिर सी बात है उस तरह तरजीह नहीं देगा जिस तरह वो किसी और कंट्री को तरजीह देगा कि हम एक आइटम जो पाकिस्तान में भी बनती है, इंडिया, बांग्लादेश और चाइना में भी बनती है, तो वो कहाँ से लेना पसंद करेगा? वो यकीनन चाइना और इंडिया से लेना पसंद करेगा।
इसी तरह दोस्तों अगर तो साउथ कोरिया की बात की जाए तो साउथ कोरिया में सिर्फ $196 लगती हैं और 14 घंटे लगती हैं उन्होंने जो कंटेनर एक्सपोर्ट के लिए भेजना हो इसे ओवरऑल प्रोसेस करने में। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि खर्चा भी कम है, अभी साउथ कोरिया बड़ा तरक्की याफ्ता कंट्री है और जो टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए ये सिस्टम काफ़ी अहमियत अख्तियार कर चुका है और इसके तहत जितने भी लाइसेंस परमिट्स और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होती हैं वो एक ही बार में एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर प्रोसेस कर दिए जाएंगे और इसे वन विंडो ऑपरेशन का नाम दिया जाता है, जिससे ये होगा कि जो टाइम की बचत है और पैसों की भी जो बचत है वो बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि बहुत सारा मतलब खर्चा करना पड़ता था कि पहले एक डॉक्यूमेंट उधर से अप्रूव, एक डॉक्यूमेंट उधर सबमिट, तो इस तरह खर्चे बढ़ जाते थे। तो अब इंशाल्लाह एक जगह ये सब सिस्टम आ जाएंगे तो खर्चे बहुत कम होंगे। अब दोस्तों इंशाल्लाह पाकिस्तान बड़ी तरक्की करेगा और ये जो सिस्टम है ये काफ़ी अहम तरीन किरदार अदा करेगा। इसमें दोस्तों 49 जो ट्रेड रेगुलेशन है वो शामिल की गई हैं और जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है 49 उन्हें एक जगह इकट्ठा किया गया है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा ब्राइट होगा। तो अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, ये भी काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। ये दोस्तों पाकिस्तानी एक्सपोर्ट को लेकर है। तो मार्च के अंदर पाकिस्तान ने $2.773 अरब की एक्सपोर्ट की है। तो ये एक्सपोर्ट दोस्तों 17.3% ज़ायद है, क्योंकि अगर पिछली बार देखा जाए तो पाकिस्तान ने $2.365 अरब की एक्सपोर्ट की थी। इसी तरह दोस्तों अगर तो टोटल एक्सपोर्ट देख ली जाए ये जुलाई से मार्च तक तो $23.332 अरब की ढाई, और ये पिछले साल की निस्बत 25% ज़ायद नज़र आती है, क्योंकि इसी टाइम के अंदर पिछली बार कोई 18.688 अरब की एक्सपोर्ट थी। तो 4.644 अरब की एक्सपोर्ट ज़ायद की गई है पाकिस्तान की तरफ से। तो एक मोमेंटम है जो कि सामने आ रहा है और इंशाल्लाह फ्यूचर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मज़ीद बढ़ेगी। जो आने वाले 6 माह होंगे इसमें वन विंडो ऑपरेशन अहम किरदार अदा करेगा और उसके बाद हम देखेंगे कि टाइम और कास्ट में कमी आएगी। जब ऐसा होगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के ऊपर अच्छे असरात मुरतब होंगे और तेज़ी से पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो ईज़ी ऑफ डूइंग बिज़नेस के अंदर भी इंशाल्लाह ये काफ़ी अहम तरीन कदम होगा। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।